तिरंगा विवाद ने पकड़ा तूल। असलम के खिलाफ मुस्लिम समाज उतरा सड़कों पर। मुस्लिम समाज से बहिष्कार का किया ऐलान। असलम पर भी मुकदमा दर्ज करने के लिए सौंपा प्रार्थना पत्र। जश्न आज़ादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर आगरा की शाही जमा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने पर मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा गया। आपको बताते चले कि तिरंगे का अपमान करने के एवज में इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी ने न केवल शाही जमा मस्जिद से मुफ्ती खुबैब रूमी को निष्कासित कर दिया, बल्कि उनकी तहरीर पर थाना मंटोला पुलिस ने शहर मुफ्ती और उनके बेटे को 4 गंभीर धाराओं में नामजद किया। इस प्रकरण पर एसएसपी आगरा ने पहले पूरे मामले की जांच सीओ एलआईयू के द्वारा कराई थी और जांच पूर्ण हो जाने के बाद थाना मंडोला पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। जैसे ही यह खबर मंडोला क्षेत्र में फैली कि शहर मुफ्ती के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मानो जंगल में आग की लग गई। सोशल मीडिया पर असलम कुरैशी के विरोध में मुस्लिम समाज द्वारा पूरा बाजार बंद रखने और पैदल मार्च निकाले जाने का ऐलान किया गया था। उसी के तहत आज गुरुवार को मंटोला थाना क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया। यह पैदल मार्च मंटोला से लेकर जिला मुख्यालय आगरा तक था। विवाद न बढ़े, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। मार्च में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। इन तख्तियों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले चेयरमैन असलम कुरैशी के विरोध में नारे भी लिखे थे। पैदल मार्च करते हुए यह लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जिला प्रशासन आगरा को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप था कि हाजी असलम कुरैशी ने तिरंगे का अपमान किया है। देशद्रोह के तहत हाजी असलम कुरैशी को गिरफ्तार किया जाए। एक दो लोग और क्या नाम है सर आपका? जावेद कुरैशी। जावेद भाई, आज जो आपका यहाँ पर कलेक्टेड मैन हुआ, क्या रीज़न? हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय के नाम। हमने जो ज्ञापन दिया है वो असलम कुरैशी के खिलाफ दिया है, जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है। तिरंगे का अपमान जो किया है उन्होंने सन 2002 के एक्ट में साफ साफ लिखा है। जिस तरीके से तिरंगा उन्होंने पीछे अपनी बैक साइड में लगाया है, तिरंगे पे किसी भी तरीके का अक्षर नहीं लिख सकते, लेकिन इन्होंने लिखा। और 2002 के एक्ट में और एक और चीज़ है कि आपकी जो 3 कलर की हमारी पट्टियाँ होती हैं वो बराबर की होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तिरंगे का बिल्कुल रुख ही बदल दिया है। देखिए, अगर ये तिरंगा, अगर इसमें अशोक चक्र नहीं होता तो ये तिरंगा नहीं माना जाता। इसमें अशोक चक्र है तो इसका मतलब ये तिरंगा है। दूसरी चीज़, जब अपना तिरंगे का जो 2002 का एक्ट है उसमें तिरंगा आगे होता है, उसके 3 फीट पीछे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए तिरंगे के सम्मान में, लेकिन इन लोगों ने तिरंगा अपने पीछे लगाया है। और ये लोग असलम कुरैशी ये बैठे हैं और तिरंगा आगे पीछे लगा हुआ है, ये लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि मुफ्ती साहब ने यही 14 अगस्त को समझाया था फ़ोन करके कि इस तरीके से तिरंगा और ये सब मत लगाइए, ये तिरंगा गलत है, कानूनी हिसाब से ठीक नहीं है, आप तिरंगे का अपमान करेंगे। लेकिन उसी वक्त इन्होंने मुफ्ती साहब को धमकी दी थी कि आप लोग नहीं माने तो हम लोग आपको जो है मुकदमे में फंसा देंगे फर्जी। और वही उन्होंने किया। उन्होंने मुफ्ती साहब की बात को तोड़ मरोड़ के हमारे प्रशासन को गुमराह किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पास जो एविडेंस हैं, हमने आपको जो एविडेंस दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। अगर 24 घंटे में आपने असलम कुरैशी के ऊपर संज्ञान नहीं लिया और इसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा तो पूरे आगरा की मुस्लिम समाज जो है भूख हड़ताल पे बैठेगा और सड़कों पे आ जाएगा। ये आपने देखा कि मुफ्ती साहब पर मुकदमे लगे हैं, तो क्या मुकदमे को वापसी? बिल्कुल मुकदमे को वापसी, बिल्कुल। जब फर्जी मुकदमा लगाया है और एविडेंस हम प्रूफ करा दिए हमने डीएम साहब को, तो सीधी सी बात है। डीएम के तहत और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा शहर मुफ्ती के खिलाफ दर्ज हुआ। आज उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला है और असलम कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कार्रवाई चल रही है अपने स्तर पर? आज वैसे हम लोग को सुबह से लगातार हमारा फोर्स येलो स्कीम लागू किया मैंने जनपद में, और आज और कल मुहर्रम का 9वीं 10वीं भी चल रहा है। उसके ध्यान रखते हुए हमारा पुलिस सुबह से हर चौराहे पर, हर सेंसिटिव प्लेस में ड्यूटी पर है। और आज हम लोग
COs, एडिशनल एसपी, सेक्टर्स, जोन बांट के सब लोग निगाह रखा है और ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कुछ लोग आया और जो कलेक्ट्रेट में कुछ लोग है, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग आए, 150-60 लोग आसपास होंगे, उन लोग कुछ लोग आए हैं और जो मुकदमा लिखा है वादी के खिलाफ उन लोग का उनका आपसी कोई भी बात है उसके लेके उन लोगों ने ये वहाँ पे जो कब्जा करके रखा है इस तरह की चीज़ को उन्होंने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन का हम लोग जाँच करेंगे, जाँचकार पर जो भी कार्य होगा आगे जाँच के विषय है। और उसके अलावा जनपद में शांति व्यवस्था एकदम सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हम PSC लगा है जनपद में, हर चौराहे पर ड्यूटी लगी है और ड्रोन का माध्यम से निगाह रखा है और हर चौराहे पर हमारा फोर्स 24 घंटे ड्यूटी लगी है और SHO, CO सब मोबाइल पर है, हर थाना पर QRT बनी है, सब भ्रमण में कोई दिक्कत नहीं है। आज का सभी पूरा फोर्स शांति है। वहाँ पे मैंने अभी सुबह में भी 2 घंटा पूरा शहर को भ्रमण कर गया, हर जगह सामान्य, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है सर कि एक तरफ तो ये है कि सरकार कहती है कि जो इंडिपेंडेंस डे पर क्योंकि सरकारी एड मिला हुआ है इस मदरसे को, तो वहाँ वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और वो फुटेज भेजी जाती है, तो ऐसे में उन्होंने झंडारोहण किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षी लोग जो शहर मुफ्ती के समर्थन में कह रहे हैं कि ये गुनाहे कबीरा है, ये मस्जिद के हरम में हुआ है, इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है। तो एक लीगल बेसिस पर आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कानून का किस तरह से उनका मतलब? देखिए वहाँ पे जो भी हुआ मौके पर, वहाँ जो अगस्त 15 का दिन हुआ उसके बारे में कोई वीडियो हम लोग के पास एग्जैक्टली नहीं है। अभी मौके पर जो हर साल, पिछले साल भी मदरसा का सामने झंडा फहराया, सब चीज़ हुआ, इस साल भी उसी तरह के कार्यक्रम हुआ है। उनका कहना है हम वहाँ पे जो नॉर्मली हर साल जो होता उसी कार्यक्रम हुआ था, फिर भी उन लोग का जो हम लोग को जो मैसेज मिला है ऑडियो के माध्यम से, दोनों पार्टी आपस में कोई मैसेज चल रहा था, लड़ाई हो रहा था, ऑडियो के माध्यम से ये ऑडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ मौके पर। जो अगस्त 15 का दिन कोई समस्या फायदा नहीं हुआ, कोई आदमी मौके पर पुलिस को बुलाया नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगले दिन ऑडियो वायरल हुआ, जो आपस में जो मदरसा का चेयरमैन और शहर मुफ्ती की दोनों के बीच में कोई ऑडियो वायरल हुआ, उसी में उन्होंने कुछ शब्द उसके, उसी के आधार पर उनका जो वहाँ मौके पर जो चेयरमैन था उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया उसका आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया, उसका सच्चता के बारे में जाँच करा, जो ऑडियो के बारे में जाँच हो रही। मैं हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी। जी कुरैशी जी, आज कप्तान साहब से आपने मुलाकात की है, 15 अगस्त को लेकर झंडा फहराने को लेकर जो मामला चल रहा है, क्या कुछ मुलाकात की है? क्या हमने उन्हें बताया कप्तान साहब को कि मुफ्ती साहब ने असलम को ये बताया कि ये जो हरम शरीफ है मस्जिद का, वहाँ कोई प्रोग्राम मत करना, इससे वहाँ नहीं होता, वहाँ कतई कोई भी हरकत करें, हम भी करें तो वो हराम है, नाजायज़ है। लेकिन असलम कुरैशी जो है माना नहीं, उसने बदतमीज़ी की मुफ्ती साहब से और वहीं कार्यक्रम किया। और अशफाक सैफी, क्योंकि वो खुद भी मुसलमान हैं और इतने बड़े पद पे है, वो सूझबूझ वाला, वो BJP के हाईकमान को भी हमने कहा कि भाई आप ऐसे सूझबूझ वाले आदमी को बनाओ जो मुसलमानों को जोड़े, और बल्कि जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है उससे फ़ायदा क्या। लिहाजा इन दोनों ने जो है वहाँ बेहुरमती की। हमारा मकसद ये था SSP साहब से कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। वो मुफ्ती साहब तो जो है मासूम हैं, निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि भाई आप कार्यक्रम बाहर करो। इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं, और उसमें जो है BJP के भी कुछ जो है नए लड़के जो हैं वो शामिल हो गए, पता एक औरत भी है उसमें, वो शामिल हो गई कि हम तिरंगे का अपमान नहीं होने। अरे तिरंगे का हम पुल वतनी है हमारे अंदर, जब हम मरेंगे तो हम तिरंगे में लिपट के जाते हैं कब्रिस्तान और मिट्टी में मिल जाते हैं, दफन कर दिया जाता है। हमसे ज़्यादा पुल वतनी कोई नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क हमारा है, वो तिरंगा हमारा है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और अपनी जान दी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हूँ, और हमारे वालिद जो हैं, पिताजी जो हैं, वो आखिरी दम तक जो है वो कुर्बानी दे के चले गए। तो हम उसकी, और ये मुफ्ती साहब के वालिद भी, तो क्या ये वहाँ बेहुरमती करेंगे? मदरसे आलिया जो है बहुत पुराना मदरसा है वहाँ, जिसकी ये हाल ले रहे हैं। वहाँ उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाई जाती थी, और मुफ्ती साहब उसमें दर्ज थे। इन्होंने मुफ्ती साहब को निकाल दिया, ऑफिस बंद कर दिया, गुंडागर्दी करते हैं मस्जिद को, बेहुरमती। मस्जिद का जो किराया है बाहर का वो वक्फ है। आज समाज ने एक बड़ा जुलूस निकाला है, क्या मांगों को लेकर? यही मांग है कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। असलम के मुफ्ती साहब निर्दोष है, कसूरवार ये है, इसने वहाँ हरकत की है, बेहुरमती की है, मुसलमानों के धार्मिक जज्बातों को ठेस पहुँचाई है इसने।